हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज ये आपकी वीडियो नंबर 7 है जिसमें आप पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या चीज़ें होती हैं और किसे कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ध्यान दीजिएगा, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? इज द स्टडी ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन ऑन ग्राफ। अगर कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन गिवन होते हैं, किस पे? ग्राफ पे अगर प्लॉट करते हैं, अगर उसकी स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। इसमें आपका कोई भी चीज आ सकता है, जैसे लाइन के इक्वेशन हो गए, कर्व के इक्वेशन हो गए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। क्लियर है बात? अब देखिएगा एक्स एक्सिस को देखिए कैसा क्या होता है भाई। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये एक्स एक्सिस हो गए और इधर पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है भाई 1 2 3 4, ठीक है 5। यहां पे पॉजिटिव वाई एक्सिस होते हैं 1 2 3 4, ठीक है। इधर लिखते हैं वाई डैश, सेम चीजें नहीं लिखते हैं, यहां वाई डैश होगा और यहां पे एक्स डैश होगा, ठीक है। तो इधर नेगेटिव नंबर ऑफ एक्स एक्सिस, क्लियर। एंड हियर इज रिटन -1 -2 -3 -4 -5, ऐसा होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? अब सीसा। क्या कहते हैं? अब सीसा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। और इन दोनों को कंबाइन करके जो लिखते हैं हम लोग उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्लियर है बात? और इसे पूरे को क्या कहते हैं हम लोग? ग्राफ कहते हैं, ठीक है ना। अब आइए और डीपली थोड़ा पढ़ते हैं, नजर डालते हैं ग्राफ क्या होता है। ग्राफ किस चीज के बारे में बताता है? ध्यान दीजिएगा, ग्राफ जो होता है बेसिकली इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल रिलेशन। किसका भाई? फिजिकल रिलेशन बताता है। किस चीज का? बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज, दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन बताता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। हो सकता है डिस्प्लेसमेंट गिवन है और टाइम गिवन हो, तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट पे चेंजिंग होगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? दो रिलेशन हो गए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम हो गए। तो इन चीजों को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। कैसे प्लॉट करते हैं? ग्राफ में, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? ग्राफ कहते हैं। अब हम बात करने वाले बेसिकली स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। किसकी बात करने वाले हम लोग? स्ट्रेट लाइन। आइए देखते हैं स्ट्रेट लाइन क्या होते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे कैसे लिखते हैं इसको? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से डिनोट करते हैं। x और y को क्या कहते हैं हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। x और y को क्या कहते हैं हम लोग? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। m इज अ स्लोप। m क्या है आपका? स्लोप है। और tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप होता है, जो थीटा होता है वो एंगल होता है। थीटा क्या होता है? स्लोप एंगल कहलाते हैं। क्लियर है? c को क्या कहते हैं हम लोग? इंटरसेप्ट वैल्यू ऑन y एक्सिस। इंटरसेप्ट वैल्यू ऑन y एक्सिस, ठीक है। यानी y एक्सिस पे जो कट होगा या तो ऊपर होगा, ठीक है। अगर ऊपर होता है तो पॉजिटिव होगा, नीचे होगा तो नेगेटिव होता है। अभी उस पर भी डिस्कस पूरा करने वाले हैं। और अभी हम लोग स्लोप यानी थीटा के बारे में डिस्कस करेंगे, एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। स्लोप एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी पूरी डीपली क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिएगा, ये स्लोप एंगल क्या होते हैं जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं भाई, थीटा से डिनोट करते हैं। और क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा, इट इज द एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन। किससे बनता है? स्ट्रेट लाइन से जो एंगल मेक होते हैं, किस पे? एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से और स्ट्रेट लाइन के बीच जो एंगल बनते हैं वो भी कैसा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पॉइंट बी नोट, कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आपके एंगल बनते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्लोप एंगल कहते हैं। कई बच्चे समझ बैठते हैं यहां पे जो एंगल होता है ये नहीं, इसके एक्सटीरियर यानी बाहर वाला जो एंगल होता है एक्स एक्सिस से बनता है उसे कहते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक्चुअल में अगर ऐसे बताएंगे तो ये क्लॉकवाइज होगा, और क्लॉकवाइज का मतलब माइनस साइन में वो एंगल होते हैं, और ये साइन पॉजिटिव होता है इधर से जो आता है, इसलिए उसे लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। नोट कर लें इसको, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ग्राफ से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन होते हैं वो देखेंगे। तब तक नोट करिए, मैं इधर इरेज करके आपको क्वेश्चन लिखता हूं। देखिए अगर हमारी स्पीड आपको लग रही होगी फास्ट है
तो आपके साइड में कॉर्नर में बटन दिए गए हैं, स्लो कर सकते हैं हमें। और क्वालिटी अगर आपको डिस्टर्ब नजर आ रही होगी तो आपके मोबाइल में साइड में 3 डॉट गिवन होंगे, उस पर क्लिक करेंगे और जो क्वालिटी का ऑप्शन होगा वीडियो का वो सेलेक्ट करके अपने डाटा के अकॉर्डिंग आप उसे देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो देखिएगा स्लोप एंगल की हम बात करते हैं। अच्छा, स्लोप एंगल तो हो गए ना, हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फॉर गिवन ग्राफ, फॉर गिवन ग्राफ क्या दिया गया है? फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड द फॉलोइंग। अब क्या क्या फाइंड करना है ये भी देखिएगा। ग्राफ क्या दिया है, ध्यान देना भाई। ठीक है, ये आपके ग्राफ दिए गए हैं। ओके, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, और ये यहां पे कौन सा एंगल है? 120 डिग्री y axis, and here is x axis, x dash axis, and here is written y dash, और ये कौन सा पॉइंट है? -4। फाइंड क्या क्या करना है इसमें भाई? फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्लोप एंगल। क्या निकालना सबसे पहले हम लोगों को? स्लोप एंगल। सेकंड क्वेश्चन इज स्लोप, मतलब m निकालना है, यहां थीटा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज इंटरसेप्टेड वैल्यू, यानी c फाइंड करना है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस। और फोर्थ क्वेश्चन इज राइट इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इज दैट क्लियर? ध्यान दीजिएगा, स्लोप एंगल क्या होते हैं, ध्यान दीजिए यहां पे। अभी हमने आपको बताया जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनते हैं एक्स एक्सिस से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। जो एंगल मेक होते हैं कहां पे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से, वही आपके क्या कहलाते हैं? स्लोप एंगल कहलाते हैं। तो स्लोप एंगल इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा? आप देख रहे होंगे पूरा कंप्लीट जो एंगल होता वो कितना होता? 180 डिग्री होता। क्या होता? 180। तो यहां पे क्या होगा? 180 माइनस 120, 180 माइनस 120, योर आंसर विल कम 60 डिग्री। आंसर क्या हो जाएंगे? 60 डिग्री। इसे कहते हैं स्लोप एंगल। क्या है ये? स्लोप एंगल। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? 60 डिग्री। मीन्स क्या? यहाँ पे स्लोप एंगल है ये, ठीक है ना, 60 डिग्री। और आप जानते हैं स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा। और यहां पे स्लोप क्या हो जाएगा? ध्यान देना भाई, tan 60 डिग्री। और tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3 होता है। क्या होता है? √3 होता है। अब इंटरसेप्ट वैल्यू क्या होगा भाई? c का वैल्यू क्या होगा? c इज इक्वल टू -4। और इक्वेशन क्या होगा स्ट्रेट लाइन का? वो ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस सी होते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो y तो y रह जाएंगे, x तो x रह जाएंगे, लेकिन स्लोप का वैल्यू √3 है और c का वैल्यू 4 है। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नोट कर लें इसको। हो गया? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं हम लोग। सेम चीजें फाइंड करनी होंगी, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग होगा, देखिएगा। ऐसे मैं आपको 2 क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग सेल्फ करिएगा। ठीक है, सेम चीजें फाइंड करनी होंगी उसमें भी। मैं ग्राफ केवल प्लॉट कर देता हूं दोनों। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इधर से है ये, यहां पे 4 है और यहां से ये 45 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, और आपको सेम चीजें फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, इसको प्लॉट हम ऐसे कर देते हैं और यहां दिखाते हैं हम लोग 150 या 120 दिखा देते हैं, सबसे बेस्ट है। और यहां दिखाते हैं हम लोग 5। ओके,
This is your x and x axis, x dash, here is y dash, and here is written y. Is that clear? ठीक है ना, नोट कर लीजिए। सेम चीजें दोनों में फाइंड करनी है, दोनों क्वेश्चन में सेम चीजें, स्लोप एंगल, स्लोप, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नोट कर लें क्वेश्चन, सेम टू सेम ऐसे करना है। बट एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको, ये वाला देखिए कैसे होता है। स्लोप एंगल निकालना है यहां पे, तो एक और बता देता हूं, एक आपके लिए रहेगा, ठीक है ना। स्लोप एंगल यानी थीटा, थीटा देखिए कैसे फाइंड होगा। थीटा को फाइंड करने के लिए अपना दिया हुआ है 45 डिग्री ही होगा। क्या होगा? 45 डिग्री ही होगा। और ये जो है आपका क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, ध्यान देना भाई। स्लोप, स्लोप क्या होगा, यानी जिसे m से डिनोट करते हैं। और स्लोप देखिएगा ये tan थीटा के इक्विवेलेंट होते हैं। और ये क्या हो जाएगा आपका 1 होगा। नंबर थर्ड सी, सी मतलब इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस क्या होगा आपका, c इज इक्वल टू 4। और क्या होगा, इक्वेशन निकालना है हम लोग को, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, देन हियर इज रिटन y इज इक्वल टू 1 into x plus 4. Answer will come y is equal to x plus 4. Now this is your answer right now. हो गए, अब गया वो, आगे देखते हैं हम लोग। पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा। हम लोग को पॉसिबल वैल्यू बताना है क्या क्या हो सकते हैं, किसके, स्लोप के, मतलब tan थीटा के। तो स्लोप क्या होते हैं भाई, देखिएगा, स्लोप इज इक्वल टू m और m इज इक्वल टू tan थीटा होते हैं। इफ m इज इक्वल टू पॉजिटिव, अगर आपका m यानी स्लोप जो है पॉजिटिव होता है तो क्या होगा, tan थीटा भी पॉजिटिव होगा। और जब tan थीटा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब जो एंगल बनेगा वो एक्यूट होगा बिलो देन किसके, 90 डिग्री। यानी एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, 90 से जो कम होते हैं और 0 से ग्रेटर होते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा, अगर आपका स्लोप निगेटिव है, निगेटिव, तो निगेटिव है रहने का मतलब ये हुआ tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। और जब निगेटिव रहा, इट मींस दैट ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। क्लियर है बात? मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। और कुल मिलाजुला के ये क्या हो जाएंगे आपके, ये कहलाएंगे ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूस कहलाएंगे। और अगर ये स्लोप क्या होता है, 0 के इक्विवेलेंट होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब यह कह सकते हैं कि x एक्सिस के क्या होगा, ये जो है पैरेलल होगा। ये जो स्लोप होगा वो x एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। और यहीं पे अगर स्लोप की वैल्यू इन्फिनिटी अगर हो जाए, तो इन्फिनिटी होने का मतलब ये x एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, बट y एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर है? y एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर है बात ना? इसको नोट करेंगे। देखिए थोड़ा जूम करके भी आप लिख सकते हैं, अगर आपको क्वालिटी सही करेंगे तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट, यानी इंटरसेप्ट यानी जो c की वैल्यू है उसकी बात कर रहे हैं। c का वैल्यू क्या होगा, ध्यान देना भाई। अगर c आपका पॉजिटिव है, c क्या है, इंटरसेप्टेड वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव होना मतलब देन स्ट्रेट लाइन कट द y एक्सिस अबव द ओरिजिन। यानी ओरिजिन, जो ओरिजिन आप देखते हो, ओरिजिन से ऊपर अगर मीन्स क्या, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर ऊपर हम देखते हैं, कहीं पर भी इंटरसेप्ट होता मीन्स कटता है, वो पॉजिटिव होता है। सी का वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अगर ओरिजिन से नीचे देखते हो आप, तो कोई भी वैल्यू लोगे तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। बट अगर आप वहीं पे अगर 0 कर देते हो, तो ये कहीं से कट नहीं होगा, बल्कि किससे निकल जाएगा, सेंटर से निकल जाएगा, ओरिजिन से निकल जाएगा। क्लियर है बात? नोट कर लेंगे पूरा, फिर आगे हम बात करते हैं क्वेश्चंस को लेके। नोट करिए, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अब देखिएगा, जैसा कि इसके पहले आपने क्वेश्चन क्या किया था, क्वेश्चन में वो क्या दिया हुआ था, ग्राफ दिया हुआ था। अब आपको ग्राफ प्लॉट करने हैं।
इतनी चीजें अगर आप पढ़ ली हैं, समझ में आ गए, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब वो सारी बातें आपको यहां दी गई हैं, इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है? इक्वेशन गिवन है। अब देखिए कैसे फाइंड करना, फाइंड द ग्राफ, फाइंड ग्राफ क्वेश्चन है ये, ठीक है। फाइंड, या लिख सकते हैं ड्रॉ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉ लिख दीजिए, ज्यादा बेस्ट होगा। ड्रा ग्राफ, ड्रा ग्राफ ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू √3x-4। क्लियर? दिया है, ये इक्वेशन है। अब ध्यान देना भाई, यहां पे क्या है इस इक्वेशन में, सॉल्यूशन में ध्यान देना। द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, ठीक है, क्या है? y इज इक्वल टू √3x-4। तो स्लोप की बात कर लेते हैं। स्लोप इज इक्वल मीन्स क्या है? m, m इज इक्वल टू क्या है? √3। और अगर इसी स्लोप को स्लोप एंगल में चेंज करते हैं तो स्लोप एंगल में देखेंगे थीटा का वैल्यू क्या होगा? 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 डिग्री हो जाएगी। और जब 60 डिग्री हो गए तो फिर आगे ध्यान दीजिएगा, क्या करने वाले हैं हम लोग? यहां पे जो है क्या होगा? इंटरसेप्ट की वैल्यू लेंगे हम लोग, इंटरसेप्टेड वैल्यू c, मतलब इंटरसेप्टेड या इंटरसेप्ट वैल्यू कितना होगा? -4 होगा। क्लियर है बात? अब ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं हम लोग। क्या प्लॉट करने वाले हैं? ग्राफ। तो ध्यान देना, ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे ये भी ध्यान दीजिएगा। हो गया? ध्यान देना, ग्राफ ये -4, तो -4 नीचे होगा, तो ये ग्राफ कैसा होगा? ये 60 डिग्री था, ये यहां से 60 डिग्री हो गया, और ये क्या हो गया? -4 हो गया। दिस इज योर ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर है? नोट कर लेंगे, ये 4 लिखा है भाई, -4 नोट कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में एक और आपको देता हूं, उसको आप लोग सेल्फ करिएगा, ग्राफ ही ड्रॉ करना है उसमें भी। क्वेश्चन क्या है लिख रहा हूं मैं, इरेज कर रहा हूं उधर। मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू √3x-9। ये आपके क्वेश्चन है, फाइंड करना है क्या? ड्रा ग्राफ, ड्रा ग्राफ ऑफ गिवन ऑफ इक्वेशन। जो भी इक्वेशन है उनका ग्राफ आपको प्लॉट कर लेना है। कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे अब क्या दिया हुआ है, ये बताया जा रहा है यहां पे कि अगर इन केस इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? y इज इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का अगर इक्वेशन होगा तो वो किसके इक्वल होगा? y का वैल्यू मीन्स y इज इक्वल टू 0 होगा। अगर यही क्या होगा? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो x का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे x 0 होगा। देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इफ y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर y कॉन्स्टेंट है तो क्या होगा? देन स्ट्रेट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। किसके परपेंडिकुलर होगा भाई? y एक्सिस के होगा, या फिर यूं कह सकते हैं पैरेलल टू x एक्सिस। अब देखिएगा, अगर x की वैल्यू कांस्टेंट है तो क्या होता है? देन स्ट्रेट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस या फिर पैरेलल टू y एक्सिस होते हैं। क्लियर है? इसको नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये टोटल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए छोटी छोटी बातें हैं इसमें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दीजिएगा। आगे पैराबोला क्या होता है? यहाँ पे देखिए, पैराबोला जो होते हैं 4 टाइप्स के ग्राफ आपको रिप्रेजेंट किए जाते हैं। पहला क्या है देखिएगा, अगर क्या है आपका y इज इक्वल टू
के एक्स स्क्वायर गिवन है यहाँ पे, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो दोनों का दोनों पॉजिटिव है, x और y दोनों का फंक्शन, और यहाँ पे जो y की वैल्यू है x के फंक्शन पे डिपेंडेड है, तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे y की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, और एक टाइम ऐसा है जो कि स्क्वायर करने पे ही अचानक ऑन द स्पॉट इंक्रीज कर जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, क्या है भाई, यहाँ पे x ये सामने क्या है, नेगेटिव है, जो कि ये क्या हो गया, ये पहले पॉजिटिव था तो ऊपर था, नेगेटिव हुआ तो नीचे हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं, जैसे x और y आपस में इंटरचेंज हुए वैसे x y यहाँ पे इंटरचेंज हो गए, और ये क्या हो गया, किस साइड में बन गया, प्लॉट हो गया पॉजिटिव ऑफ x एक्सिस, और इसी तरह से आपका ये y एक्सिस में हो गया, और यहाँ पे ये स्क्वायर होगा। क्लियर है, ठीक है, टोटल ये प्लॉट कर लें, नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे आप लोगों ने कर लिया था, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, पैराबोला हमने पढ़ा था, पैराबोला की इक्वेशन हमने भी देखा, अब देखेंगे पैराबोला जब बनता है उसमें स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं, उसका इक्वेशन तो ठीक, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं ये देखेंगे। क्या दिया है, टू फाइंड स्लोप एट एनी पॉइंट, किसका भाई, ऑन ग्राफ, किसी भी पॉइंट पे उस ग्राफ का कैसे स्लोप फाइंड करते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ अ टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट ऑन द ग्राफ, ग्राफ पे क्या, जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने क्या बनाया, हमने ये पैराबोला बना दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस लाइन का, जो ये लाइन आप देख रहे हो इस लाइन का हम क्या ड्रॉ करेंगे भाई, टेंजेंट, क्या फाइंड करेंगे हम लोग, टेंजेंट, ये है टेंजेंट, और यहां से जो एंगल होगा ये इसका स्लोप कहलाएगा। लेट थीटा इज द एंगल मेड बाय टेंजेंट विथ एक्स एक्सिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है अपना, ये वाई एक्सिस है अपना, और इस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना है भाई, थीटा, और यही थीटा क्या कहलाएगा, स्लोप एंगल कहलाएगा। किसका कहलाएगा भाई, ये कौन सा फिगर है, कौन सा है, कौन सा भाई, पैराबोला, कौन सा है, पैराबोला है। ध्यान दीजिएगा, द वैल्यू ऑफ टेन थीटा विल बी स्लोप ऑफ टेंजेंट ग्राफ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और ये जो स्लोप यानी जो टेन थीटा होता है उस स्लोप का एक पर्टिकुलर एंगल होता है, पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो आपको देखने को मिलती है। क्लियर है बात, नोट करेंगे इसको, फिर आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल और इलिप्स। ओके, इनके भी क्वेश्चंस आ जाते हैं भाई कई जगह, ग्राफ वगैरह में, मतलब क्या हम लोग के फिजिक्स में यूज हो जाते हैं, ये तो पूरा दिया हुआ है, पैराबोला इसके पहले जो मैंने पढ़ाया वो पूरा दिया हुआ है। जैसे आप पढ़ोगे क्या, जब आप पढ़ोगे प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे तो उसके जो पाथ बनते हैं वो पाथ कैसे होते हैं, पैराबोलिक फंक्शन होते हैं, यह बात प्रूफ करने के लिए है आपके सिलेबस में। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे सर्कल, सर्कल में क्या है भाई, ध्यान देना भाई, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं सर्कल के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, कब होते हैं ये इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कब है, जब सेंटर आपका जीरो है, जब सेंटर ये जीरो होता है तब का इक्वेशन है। अगर यहीं पे सेंटर चेंज हो जाए, कोई वैल्यू आ जाए तो इसका इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा, बट ये जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन है। सेंटर क्या होगा इसका, जीरो जीरो है, यहाँ पे रेडियस क्या है, आर है, तो इस पॉइंट को हम लोग, इस कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, आर कामा जीरो बोलेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, जीरो कामा आर होगा, ये नेगेटिव साइड है इसलिए क्या लिखेंगे, माइनस आर कामा जीरो होगा, और नीचे भी नेगेटिव है किसका, वाई एक्सिस का, जीरो कामा माइनस आर लिखने वाले हैं। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इलिप्स की। इलिप्स क्या है, ध्यान देना भाई, इलिप्स में, इलिप्स दो टाइप्स के होते हैं, एक हॉरिजेंटल होता है, एक वर्टिकल होता है। तो हॉरिजेंटल ध्यान दीजिएगा क्या होता है, हॉरिजेंटल इलिप्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, और यहां पे जो है ए का वैल्यू ग्रेटर है। कब ये हम पहचान लेंगे कि कौन सा है, हॉरिजेंटल है, जब आपका ये माइनर एक्सिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस, जब माइनर एक्सिस है, मान लीजिए छोटा है, ये बी का वैल्यू छोटा है किससे, ए से, यानी मेजर से। क्लियर है, यदि एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस का है, ठीक है, और ये क्या है, बी वाई एक्सिस का है, तो ये आपका क्या कहलाएगा भाई, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होते हैं। ये इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन है, किसके भाई, ये जो है हॉरिजेंटल के होते हैं तो होते हैं, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस यहाँ पे ग्रेटर होते हैं और वाई एक्सिस स्मॉलर होते हैं। सेम ऐसे ही अपोजिट किस में होते हैं, वर्टिकल में होते हैं, वर्टिकल इलिप्स में होते हैं, और वर्टिकल इलिप्स में क्या होते हैं, यहाँ पे बी जो है ग्रेटर है, बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, तो यहां पे जो देखेंगे y एक्सिस पे जो है वो ग्रेटर है और x एक्सिस का वैल्यू क्या है, स्मॉलर है, तो ये इक्वेशन
बन जाएंगे आपके क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन, एक मिनट, यहां पे एक्स स्क्वायर ए ही लिखेंगे भाई, सेम वही चीज रहेगा, यहां पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, यहां ए स्क्वायर होगा और बी स्क्वायर होगा। आइडेंटिफाई हम इससे माइनर और मेजर एक्सिस से ही करते हैं। क्लियर है, नोट कर लें इसको, ठीक है। तो मैं आपको यह बताने वाला हूं कि ये सारे टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लेंगे, लिख लेंगे। जैसा कि मैंने बोला था आपको, मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं तो बिल्कुल पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा कि सबसे पहले हमारे इस चैनल पे सब्सक्राइबर को मतलब बढ़ाना होगा, लोगों से सब्सक्राइब करवाना होगा। मीन्स टोटल आपका टारगेट है 50। कितना टारगेट है? 50, यानी 50 लोगों को आपको जोड़ना है, ठीक है। तो आपका अगर कमेंट इस वीडियो के नीचे लिखना है कंटिन्यू फिजिक्स, तो जाके आपके चैप्टर चालू होंगे, ठीक है, जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक वैदिक मैथ्स के भी सिखाए जाएंगे और कैलकुलेशन भी बताए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें। बाय।